दिगंबर भाई को अगर वैसी महिला मिल जाए तो ये पत्रकारिता छोड़ देंगे, पहली वाली पत्नी को कब्बे लात से मार करके उसको लेकर भाग जाएंगे। सेकेंड मैरिज करने वाले हैं, वो पत्नी दिगंबर जी के साथ जाए तब तो आप कहिएगा कि उनका सीना उसके पीठ में सट गया। ये बात हम कहेंगे। आप जाइए मुतनाजे गांव, कोई ज्यादा दूर नहीं है, बस थाना में दर्ज है, जिसमें मैंने दर्ज कराया कि हमारी पत्नी दूसरे लड़का के साथ मोटरसाइकिल पर घूमती है, स्कूटी पर घूमती है, सीतामढ़ी में आती है तो वो रेस्टोरेंट में उसके साथ हाँ ही करती है। क्या बुरा नहीं लगेगा? हम मतलब है कि हमारी बेटी रहती थी वो स्कूल में, ये जो आर्या प्रिपरेटरी है, हॉस्टल में, हॉस्टल वाले जन्मदिन पर हम गए, अकेला गए, जन्मदिन मनाए और वो नहीं आई। जन्मदिन के 2 दिन बाद वो मिलने के लिए गई। हॉस्टल में हमारी बेटी को सब कहता था क्या, पापा जो है ना अलग आते हैं, अम्मा दूसरे लड़के के साथ स्कूटी पर आती, क्या बात है। हमारी बेटी को लोग टॉर्चर करने लगा। हॉस्टल वाले कहा कि आपकी बेटी को लोग चुटकी लेता है कि बाप अलग आता है और बेटी अलग दूसरे के साथ आती है। क्या ये मोस्ट हेनियस क्राइम है कि नहीं? दिस इज द मोस्ट हेनियस क्राइम। बच्चों पर क्या गुजरा? हमारी बड़ी वाली बेटी मेंटली डिस्टर्ब हो गई। हॉस्टल वाले ने कहा कि सुसाइड कर लेगी या कूद जाएगी। क्या बात करते हैं मैडम? बाप जाएगा अकेले मिलने, अब माँ किसी दूसरे छोरा के साथ जाएगी स्कूटी पर। माँ चरित्रहीन थी, फिर भी वो बेटी माँ के साथ रहना पसंद की, लेकिन आपके साथ नहीं। नहीं, हमारी बेटी हमारे साथ रहना चाहती है, हमारे साथ जबरदस्ती उठाकर ले गई और हम भी मतलब मजबूर हो गए, दूसरा हॉस्टल में रखे। दूसरा हॉस्टल में वहां भी हमारी जो पत्नी है उसी लड़का के साथ हो जाती है स्कूटी पर। हॉस्टल वाले ने कहा कि तो गड़बड़ वाली बात है। अच्छा, किसी के साथ बाइक पर बैठ के जाने से क्या उसके साथ गलत संबंध बन सकता है? बिल्कुल, उसके साथ वो कौन रिश्ते में है, हाँ ही करना, बातें करना। मैडम आप बाइक पर वो चढ़ करके जाइए, किसी के बाइक पर चढ़ करके चाहिए किसी के। हम तो हमेशा 50 गो आदमी के साथ अभी तक बाइक पर गए। मैडम ऐसा है, एक बात समझ लीजिए मैडम, एक बात, अगर इंसान के दिमाग पर जन्म से ही टीवी लेकर के पैदा होता कि माथा पर टीवी है, टेलीविजन, जैसे ये खेल खेला जा रहा है इंग्लैंड में, फुटबॉल या क्रिकेट खेला जा रहा है कहीं पर, और घर में बैठकर आप टीवी पर देखते हैं ना, उसी तरीके से किस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, अगर वो माथे पर टीवी पैदा लेकर, मनुष्य बच्चा जो है टीवी पैदा ले कि उसके माथे पर टीवी रहे, बात समझ रहे हैं, तो आदमी के अंदर क्या सोच है वो दिखाई देता। यानी कि आप माथे पर टीवी लेके पैदा हुए हैं? नहीं, माथे पर हम, यानी कि आप टीवी लेकर पैदा हुए हैं, सामने वाला के दिमाग में क्या चल रहा है आपको पता चल जाता है। देखिए मैडम ऐसा है, आज स्कूल में एक बैड टच और गुड टच पढ़ाई जाती है। आप महिला है, कौन पुरुष किस निगाह से देखता है आपको पकड़ में आ जाएगा, चैलेंज। बिल्कुल आता है, बिल्कुल, पुरुष की निगाह से आप पकड़ लेंगे। हमारी पत्नी है, हमारी पत्नी किसी दूसरे के साथ घूमेगी, क्या बर्दाश्त होगा? बात आप करते हैं, कौन है वो रिश्तेदारी में? अब बाइक पर चले, अब ब्रेक लगाए तो क्या उसका छाती उसके पीठ में नहीं सटेगा? क्या आप कहवाना चाह रहे हैं मैडम? हमको बेवकूफ समझते हैं। वो 24-25 साल का लड़का है, उसके दिमाग में क्या चलेगा कि महिला कैसी साड़ी पहनी है, वो हमारे साथ जा रही है, रेस्टोरेंट में खा रही है, हाँ ही कर रही है। अगर माथे पर टीवी होता ना तो रोज आदमी को मारता, रोज मैडम घर में मार होता, देवर भौजाई में मार होता कि वो कहता कि तो क्या सोच रहा है। बात अच्छी अच्छी बोलने से कोई आदमी अच्छा नहीं होता मैडम। आज जो मैंने कहा है ना कि और ये एक समय ऐसा आएगा, अगर ऐसा बच्चा पैदा ले, टीवी उसके माथे पर हो और बाजार में चले तो बहुत सारे महिलाएं जूता से मारेगा। ये हमारे तरफ देख रहा है, इसके दिमाग में चल रहा है कि यो सपना देख रहा है, सपना ही देख रहा है। कई आदमी के दिमाग में होता है जैसे चोरी कर रहा है, ठीक, चोरी कर रहा है तो उसके दिमाग में हो रहा है कि चोरी कर रहा है। कल मतलब ये ड्राइवर के सामने एक आदमी 50,000 रुपया हमको दिया, ठीक, कितना आज हुआ है जी? 500 रुपया कम हुआ है। अगर उसके माथे पर टीवी होता तो हम देख लेते कि 500 रुपया चोरी कर रहा है, लेकिन हमको पकड़ में नहीं आया।
आज गिनती हुई है तो उसमें 99 नोट पड़ रहा है। हमारा भगना को हम दिए हैं आज पैसा, तो हम कहें भगना ये 500 रुपया कहाँ गया, वो गिनने वाला निकाल लिया। कैसे निकाला, अब वहां पर 10 आदमी है, सुरेंद्र जी इधर किया तब तक निकाल लिया होगा, उधर कर लिया तब तक निकाल लिया होगा। अगर टीवी उसके माथे पर होता और जैसे क्रिकेट लोग खेलता है इंग्लैंड में, आप घर में बैठे देखते हैं, है ना। अच्छा हो नहीं, गया, मैडम, सारी बात, मेरी बात सुनिए। हाँ। अपनी पहली पत्नी के चरित्र पर तो आपने इतना उंगली उठाया, हाँ। दूसरी लाने वाले हैं, वो अगर किसी के साथ जाएगी तब तो वो भी ऐसी तरह करेगी ना। उनको किसी के बाइक पे बैठने देंगे या नहीं? मैडम, मैं तो ज्योतिष शास्त्री और भविष्य वक्ता तो नहीं हूं, और समय यह कहता है कि क्षण भर में सब कुछ बदलता है। एक मिनट हमको बोलने दीजिए। अभी जो आप मोना पटेल जी है, ठीक 1 सेकंड के बाद आप मोना पटेल नहीं है आप। हाँ, जिस होटल में, जिस कमरा में आप देख रहे हैं ना, दीवार देख रहे हैं, कल ये दीवार बदल जाएगा। परसों दिगंबर जी, अभी दिगंबर जी का जो चेहरा है फ्रैक्शन ऑफ टाइम में बदलेगा। वो दिगंबर जी नहीं है, दूसरा है, आप दूसरा है, ये दीवार दूसरा है। तो वो तो हार मांस का बना हुआ आदमी को बदलने में क्या टाइम, जब पत्थर, ये स्टोन फ्रैक्शन ऑफ टाइम। सवाल का जवाब नहीं दिए। नहीं, हम आपके नहीं दिए। नहीं, आपकी पत्नी, आप दूसरा शादी कर रहे हैं, जनता सिंपल सवाल जवाब जानना चाहती है, जनता घुमाकर सवाल नहीं जानना चाहती है। आप सेकेंड मैरिज करने वाले हैं, वो पत्नी कल अगर किसी कारण बस दिगंबर जी के साथ जाए तब तो आप कहिएगा कि उनका सीना उसके पीठ में सट गया। ये बात हम कहेंगे। तब तो अपनी सेकेंड पत्नी को दिगंबर जी के साथ भगा दीजिएगा। नहीं, उससे हम पूछेंगे, भाई शादी हो तो इस तरह के घटना ना होना चाहिए, हम भी बधे रहे, तुम भी बधे रहो, है ना, इस तरीके का घटना ना हो। इसका मतलब है कि आप जहां जाएंगे अब खुद लेके जाएंगे, वरना किन्हीं के साथ नहीं जाने देंगे। नहीं, जाने से रोक नहीं है, जाने तो मैं दूंगा। एक बात, बाइक पे बैठने पर तो सीना भाई सटवे करेगा। नहीं तो उस तरीके का है तो होगा, अगर अपने रिश्तेदारी में है तो अलग बात है। मतलब रिश्तेदारों में सीना सट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, रिश्तेदारों में भी क्या है, अपना भाई है तो चलता है, खेले हुआ है, क्यों जाता आता है, लेकिन दूसरे के साथ हम पूछते हैं कि तिरकोलिया का जादव लड़का है, अब उसको कभी कुछ ये नहीं, आरसीएम बिजनेस। आपकी पत्नी इतनी खूबसूरत भी नहीं है कि उसको उस निगाह से लोग देखे। मैडम, ठीक है मैडम, ऐसा बात मत कीजिए। ऐसे मैंने घटना देखा है, न्यूज पेपर में आया है, जिस महिला का गाल सुटका हुआ है, 60-70 साल की महिला है और 16 साल का बच्चा उसके साथ बलात्कार किया है। आप खुद रिपोर्टिंग करते हैं, आपको पता नहीं, कई वीडियो तो मैंने देखा है ना, कई वीडियो मैंने देखा। रेप करने में, प्रेम करने में आपको अंतर नहीं लग रहा है? रेप की मेंटेलिटी अलग होती है, अब प्रेम की मेंटेलिटी अलग होती है। वो मीराबाई का प्रेम झलकता नहीं है, वो अगर प्रेम की बात हो ना तो अलग बात होती है। यहां तो चमड़ी का सवाल उठता है। आप मुझे बेवकूफ मत समझिए, मैं भी सोच समझ का आदमी हूं। आज युवा लोग जो हमारे पास सवाल किया है, दिगंबर भाई, इतना मैं प्राइवेट में 12 बजे रात, मैडम बात करें, दिगंबर भाई को अगर वैसी महिला मिल जाए, अभी ना फोटो दिखलाए हैं, अगर इनको मिल जाए ना तो ये पत्रकारिता छोड़ देंगे, पहली वाली पत्नी को कब्बे लात से मार करके उसको लेकर भाग जाएंगे। जिससे आप शादी करने वाले हैं वैसी महिला नहीं, वो महिला खरबा बिशनपुर की है। अच्छा। वो गरीब परिवार की है, वो पार्लर चलाती तो आप शादी कीजिए और उस महिला के लिए एक अलग से बक्सा बनाइए, ट्रंक बनाइए और उसमें उसको पैक कर दीजिए। सिर्फ सांस लेने के लिए एक रास्ता छोड़ दीजिए, बस उसमें से निकलने मत दीजिए, नहीं तो दिगंबर जी का नेचर इतना खराब है कि कब उठा ले जाए। नहीं मैडम, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए मेरी बातों पर। देखिए, ऐसा हर बार ऐसा हुआ है। अब आप एक बात बताइए मैडम, बड़ी सोच समझ कर, अभी भी मैं आपसे ये बातचीत करते समय ये हम बताए आपको कि 6 में 7 जोड़िएगा आप 13 बनेगा, आपका आंसर गलत है। लेकिन एक अबोध बच्चा 6 में 7 जोड़ करके अगर 15 लिखता है तो भगवान उसको 100% नंबर देंगे, लेकिन आपको नहीं देंगे। प्यार और प्रेम स्नेह, उद्धव की बात अब कर रहे हैं, कृष्ण भगवान का सबसे ज्ञानी आदमी, लेकिन बचपन में कविता पढ़े हुईएगा, वह प्रेम स्नेह नहीं। कहें कि गोपिया लोग तो पूरा पागल है,
समझाएं कैसे? तो वो उद्धव को घमंड हो गया कि मैं ज्ञानी हूं, समझा दूंगा। तो कहें कि जाओ समझाओ, और जब समझाने के लिए गए तो खुद वो समझ कर आ गए। एक कविता पढ़े होइएगा, उद्धव मनमाने की बात है। क्या उद्धव, हमारी प्रेम स्नेह को तुम क्या समझाओगे? ज्ञान की सागर पार कर जाओगे, लेकिन हमारी प्रेम को नहीं पकड़ सकते हो। वैसा प्रेम स्नेह अगर हो तो कृष्ण भगवान की रुक्मिणी की जगह, रुक्मिणी का नाम भी कोई नहीं जानते, रुक्मिणी की जगह दुनिया वाले ने राधा को जपा है। राधा, राधे कृष्ण लोग कहते हैं, जबकि वो प्रेमिका रही। चलिए, आपने सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी के बारे में तो सुना है, और ये अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि इनको ससुराल से कुछ सामग्री नहीं मिला, यानी कि वहां से इनको हिस्सा चाहिए था और वो नहीं मिला, इनकी पत्नी हिस्सा नहीं ली। दूसरा बात यह भी है कि इनकी पत्नी, एक चीज से आप लोग भी सचेत हो जाए, अगर आपकी बीवी किसी के साथ बाइक पर जाती है तो आप भी ध्यान दें, कहीं उसका सीना उसके जो ड्राइवर साहब उसके पीठ में न सट जाए। यही चीज सोच करके सुरेंद्र जी अपनी पत्नी को छोड़ दिए कि चरित्रहीन है। अब पूरा क्या है, आप लोग को भी इनके बातों में सच्चाई नजर आता है तो कमेंट कीजिए।